हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉर्निंग कॉफी विद प्यारी फैक्ट। आज हम बात करेंगे डे 31 की। ठीक है फ्रेंड्स। डे 31। वेट। यस। डे 31 में पहला वर्ड है कंटेन, जो कि शायद मैं लास्ट वीडियो में भी। अच्छा, वो कंसिस्ट था, सॉरी। कंटेन होता है किसी चीज में किसी चीज का होना। जैसे हम कहते हैं नहीं, एक हमारे पास इसी से बना है नाउन, क्या? कंटेनर। कंटेनर आपने सुना होगा। वो इसी से बना है। कंटेनर होता है जिसमें हम कोई भी चीज रखते हैं। जैसे हम ऑयल कंटेनर है हमारे पास। ठीक है, तो कंटेनर क्यों बना? क्योंकि वो किसी चीज को कंटेन करके रखता है, यानी कि बनाए रखता है। बनाए रखना, इसका मतलब होता है कंटेन, बनाए रखना। या आ, इस तरह का इसमें सेंस आएगा। ठीक है, कंटेन करके रखना। ठीक है, किसी चीज को कंटेन करके रखना। ठीक है, मेंटेन करके रखना, बनाए रखना। ठीक है। और सेकंड है आपका कंटेंट्स। कंटेंट्स होती है फ्रेंड्स, जो हमारी सारणी कह लो। ठीक है। जो भी हमारा पास कोई स्टडी मटेरियल है या सिलेबस है, उसका कंटेंट होता है ना। उसमें क्या चीजें हैं? विषय वस्तु जिसको कहते हैं, क्या? विषय, सॉरी, विषय वस्तु। विषय वस्तु मीन्स जो उसमें कंटेंट है। ठीक है, जो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा या पढ़ोगे। ठीक है, उसे कहते हैं कंटेंट। फिर बात करते हैं कॉन्टेस्ट की। कॉन्टेस्ट होता है फ्रेंड्स, एक हिसाब से ये भी प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा होती है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट होता है प्रतिस्पर्धा। जो भी आप कंटेस्टेंट बोलते हैं ना, कंटेस्टेंट जो क्या करते हैं, भाग लेते हैं किसी भी, जैसे ड्रामा हो या कोई सिंगिंग डांसिंग। ठीक है, उनको कंटेस्टेंट बोलते हैं। तो इसी से बना है कॉन्टेस्ट। ठीक है, कंटेस्ट होता है, कंटेस्टेंट होते हैं जो उस पे भाग लेते हैं, और कंटेस्ट होता है क्या? प्रतिभागी। ठीक है, क्या होता है? प्रतिभागी, जो प्रतिभागी हो। ठीक है, प्रतिभागी। फिर बात करते हैं कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट होता है आपका महाद्वीप कह लो। ठीक है, महाद्वीप कह लो, महाद्वीप। ठीक है, कॉन्टी सॉरी, महाद्वीप। महाद्वीप होता है कॉन्टिनेंट। जैसे ये अर्थ है, बाकी समुद्र है, बीच में ये सेवन क्या है? कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंट। ठीक, ये कहलाता है कॉन्टिनेंट। ये भी नाउन होगा। फिर बात करेंगे कॉन्टिन्यू, जो कि वर्ब है, जिसका मतलब होता है निरंतर। निरंतर। ठीक है, कॉन्टिन्यू, निरंतर। ठीक है, कंसिस्टेंट जिसको कहेंगे। ठीक। फिर कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट नाउन है, जिसका मतलब होता है किसी से क्या करना। आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, किसी से आप क्या कर रहे हो, यानी कि आप एग्रीमेंट ले कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एग्री कर रहे हो उससे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट या एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट यानी कि आप क्या है? संतुष्ट। सहमति, सहमति क्या होगा? सहमति। ठीक है, आपकी क्या है? उससे सहमति है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? दो लोग क्या होते हैं, जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक किसी पेपर पे वो क्या करते हैं? साइन करते हैं, और एक दूसरे की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं। इसीलिए उस उनका क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है किसी भी बात को लेके। बात करते हैं कंट्रोल। कंट्रोल दो तरह से यूज होगा, नाउन और वर्ब के तौर पे। ठीक है, नियंत्रण क्या होता है? कंट्रोल है। नियंत्रण, नियंत्रण जब सिर्फ आप नियंत्रण की बात करोगे तो ये नाउन है। और नियंत्रण करने की बात करोगे, नियंत्रण, 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 सॉरी, नियंत्रण। अगर आप नियंत्रण, सॉरी, नियंत्रण, नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण करने की बात करोगे, करना मतलब एक्शन। ठीक है, नियंत्रण करने की बात करोगे तो वो क्या कहलाएगी? बफ। ठीक। फिर है कन्वीनियंट, एडजेक्टिव है। और कन्वीनियंट फ्रेंड्स होता है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल, ठीक है, काफी आरामदायक, आरामदायक, दायक। ठीक है, और आसान जिसको कहते हैं, क्या होता है? आसान होता है, यानी कि ईजफुलनेस होती है। क्या होती है? ईजफुलनेस। ठीक है, उसको कहते हैं हम क्या? कन्वीनियंट। ये तो काफी कन्वीनियंट है, मतलब हमारे लिए आरामदायक है या कंफर्टेबल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से, तो वो कहलाता है कन्वीनियंट। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। जैसे आपने कहा कि इट वॉज, आपने कहा इट वॉज कन्वीनियंट कन्वर्सेशन। कन्वीनियंट। ठीक है, कन्वीनियंट कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन यानी कि आप कह रहे हो कि वो क्या थी? एक अच्छी वार्तालाप थी, आरामदायक वार्तालाप थी, या इट वॉज कन्वीनियंट ट्रेवल। ठीक है, जो भी आप
चीज कह रहे हो तो एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगा जब आप नाउन कर रहे हो यूज लास्ट में, ठीक। और कन्वर्सेशन फ्रेंड्स होती है वार्तालाप, वार्तालाप यानी कि आप क्या कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, बातचीत, बातचीत को क्या कहते हैं, बातचीत को हम कहते हैं कन्वर्सेशन, ठीक है। जब आप बातचीत करते हैं एक दूसरे से तो ये क्या कहलाती है, यही कहलाती है फ्रेंड्स क्या, कन्वर्सेशन, ठीक। और कन्विंस क्या होता है फ्रेंड्स, कन्विंस आपने सुना ही होगा कि यार उसको कन्विंस कर लो, उसको कन्विंस कर लो, तो ये कन्विंस वही होता है। कन्विंस का मीनिंग क्या होता है, आप दूसरे को क्या कर रहे हो, उसकी सहमत, उसको क्या कर रहे हो, सहमत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसे सहमत कर रहे हो कि आप ऐसा कर लो, आप मान जाओ, इस टाइप से आप कहते हैं ना कि उसको सहमत करना, या अगले बंदे को क्या कर रहे हो, आप एग्री कर रहे हो, ठीक है। कन्वीनियंट मीन्स आप उसे क्या कर रहे हो, एग्री कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स, वो होता है कन्वीनियंट, एग्री करना, ठीक है, यानी कि सहमत करना, ठीक है, सहमत करना हुआ, या आप कह लो कि कन्विंस करना यानी कि मनाना, मनाना कह सकते हैं, ठीक। वही होता है कन्विंस करना, ठीक है। आप उसको क्या है, भरोसा दिलाना, विश्वास दिलाना, क्या होता है, विश्वास दिलाना। आप क्या दिलाते हो उसे, विश्वास ही तो दिलाते हो, यार तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, और आप मान जाओ प्लीज, इनकी सुन लो, या आप इससे माफी मांग लो। आप किसी से माफी, किसी को कहते हैं यार इससे माफी मांगो, तो उसे क्या करते हो, आप कन्विंस करते हो, ठीक है। ये कन्विंस वही है। बात करेंगे चैलेंजिंग वोकैब की, तो आज की जो हमारी पास चैलेंजिंग वोकैब है उसका जो पहला वर्ड है आपका, वो क्या है, वो है डिस्क्रीट। क्या है फ्रेंड्स, डिस्क्रीट। हाँ तो फ्रेंड्स, फेल, यहाँ पे है चैलेंजिंग वोकैब में है डिस्क्रीट। मैं लास्ट वीडियो में आपको कहा था एक वर्ड डिस्क्रीट, ये वाली स्पेलिंग, ठीक है। ये जो डिस्क्रीट होता है फ्रेंड्स, ये होता है बुद्धिमान, ठीक है। बट आप देख रहे हो इसको भी हम डिस्क्रीट ही बोलेंगे, बट इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग में फर्क है, आप इस चीज का ध्यान रखें। इसका मतलब होता है असंगत कह लो, या फिर अलग कह लो, अलग कह लो, सेपरेट कह लो, सेपरेट कह लो, ठीक है। या आप आइसोलेटेड कह लो, आइसोलेटेड भी क्या होता है, अलग करना या अलग रखना, ठीक है, आइसोलेटेड, ठीक। आइसोलेटेड कह लो, सेपरेट कह लो, या डिटैच कह लो, डिटैच करना, अलग करना, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या है, सिनोनिम है डिस्क्रीट के, ठीक है। और फिर बात है डिसेंट की। डिसेंट फ्रेंड्स एक होता है सभ्य, ये क्या होता है, सभ्य। सभ्य का मतलब जो काफी सिविलाइज्ड हो, सिविलाइज्ड। अब कैसे बताएं कि सिविलाइज्ड क्या होता है, देखो, सिविलाइज्ड होता है जो पर्सन काफी जानकार हो, जिसको पता हो, ठीक है, जिसको रहने का बिहेवियर, उसका जिसका बिहेवियर अच्छा हो, ठीक है, जिसे हर चीज का उसे तौर तरीका पता हो, खाने का, पहनने का, उठने का, बैठने का, ये उसे कहते हैं सिविलाइज्ड। एक पर्सन होता है जिसे खाने का भी कोई होश नहीं है, पहनने का नहीं है, मतलब एकदम गांव गवार, जो एकदम जंगली टाइप का होता है, वो रूरल टाइप का जो होता है, ठीक है। सिविलाइज्ड होता है जो काफी सभ्य हो, ठीक है, जिसे हर चीज का अच्छे से पता हो, ठीक है, उसे कहते हैं सिविलाइज्ड। या पोलाइट भी होगा वो पर्सन, ठीक है, ऑफ कोर्स पोलाइट भी होगा, तो ये भी इसका सिनोनिम बन सकता है। इसके लिए एक और कह लो, प्रेस्टिजियस होगा, प्रेस्टिजियस मतलब उसकी इज्जत होगी, ठीक है, प्रेस्टिजियस होगा, गरिमापूर्ण होगा, ठीक है। तो प्रेस्टिजियस ये भी आप याद कर सकते हैं। डिसेंट का मतलब डिसेंट होगा, जैसे कहते नहीं, हिज ए डिसेंट, हिज ए डिसेंट पर्सन, डिसेंट मतलब काफी सभ्य है, अच्छा है, पहनावे से लेके हर चीज में सभ्य है, ठीक है, एकदम छिछोरा टाइप का नहीं है, ठीक है। तो उसको कहते हैं डिसेंट, जो अच्छा हो। फिर है वंस अगेन डिसेंट। स्पेलिंग में ही आप देख रहे हो, स्पेलिंग में सिर्फ डिफरेंस है इनके, जिस तरह से डिस्क्रीट के था ना, साउंड सेम कर रहा था, स्पेलिंग अलग थी, ठीक है। इनको होमोफोन्स कहते हैं, जिनकी साउंड सेम आए, ठीक है। तो होमोफोन्स कहते हैं इस तरह के वर्ड को, तो ये दोनों भी होमोफोन्स है। और इसका असहमत होता है, असहमति, ठीक है, असहमति यानी कि आप डिसएग्री हो, क्या कहेंगे, डिसेंट होता है, आप क्या है उससे
डिसएग्री हो, क्या है फ्रेंड्स, डिस एग्री हो, ठीक है। डिसएग्री जो होता है उसको ही कहते हैं हम क्या, डिसेंट। ये वाला स्पेलिंग का भी थोड़ा ध्यान रखें, ये डिसेंट सभ्य वाला है, ये डिसेंट असहमति यानी कि डिसएग्री। यहाँ पे लिख देता हूँ, या डिस्प्यूट भी आप कह सकते हो, ऑब्जेक्शन भी कह सकते हैं, डिसएग्री याद रख लो। डिसएग्री यानी कि आप क्या हो, सहमत नहीं हो, ठीक है, असहमति। फिर है डेफी, डी, यहाँ पे लिख देता हूँ, DEFI, ठीक है, DEFY, ये डेफी होता है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स अनादर करना, क्या, अनादर, अनादर करना, ठीक है। अनादर का मतलब अनादर करना, यानी कि अनादर का मतलब आप क्या है, उसकी इज्जत नहीं कर रहे हो, यानी कि डिसऑनर, क्या, डिसऑनर, डिसऑनर कहते हैं, ठीक है। डिसऑनर कह सकते हैं, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट कह सकते हैं, या नेग्लेक्ट कह सकते हैं, सॉरी, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट भी वही हो जाएगा, ठीक है, नेग्लेक्ट करना। फिर है डेफी, ये देखो ये दोनों भी होमोफोन्सी है, ठीक है, ये दोनों भी क्या है, होमोफोन्स है। ये इसका डिस्क्रिट का पहले से इससे था होमोफोन्स, डिसेंट का इससे, डेफी डेफी। और ये वाला जो है ये होता है देवता, देवता मानना, मानना, या देवता प्रदान करना, या किसी को कहना कि यार उसने तो उसको तो देवता ही समझ लिया तुमने, वो तो तुम्हारे लिए भगवान है, इस टाइप का होता है ये डेफी, डेफी, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये होता है देवता रूप देना, देवता रूप देना, जैसे हम माता पिता को देवता ही रूप मानते हैं ना, कि भगवान होते हैं माता पिता, तो वो हम क्या कर रहे हैं, उन्हें डेफी कर रहे हैं, इनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, यानी कि वर्शिप कर रहे हैं, एक वर्शिप इसका सिनोनिम हो जाएगा, वर्शिप जिसको कहते हैं हम पूजा करना, ठीक है, देवता मानना, भगवान मानना, ये होता है डेफी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की बॉकैब, पहले की बॉकैब नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उन बॉकैब को देख लें। अगर आपने मेरे कोर्स को परचेज करना है तो PRDFact.in पे जाके आप परचेज कर सकते हो। 499 रुपीज़ की आपको वहाँ पे कोर्स मिलेगा, 149 रुपीज़ की आपको बुक मिलेगी, ठीक है, जिसमें पूरी पूरी कंप्लीट ग्रामर होगी, ठीक। अगर आपको परचेज करना है वेबसाइट में जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करें, और उसके बाद आपका एक पासवर्ड बनेगा और आप अपने कोर्स को वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, डैशबोर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।